हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ज्ञान कोश। देखो, अभी आपको पता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की समिट चल रही है, मीटिंग हो रही है। ठीक है, ये हर साल सितंबर मंथ में ऑर्गेनाइज होती है। तो इसमें अब की बार एक सरप्राइजिंग इवेंट देखने को मिला है, जहां पर टर्की के प्रेसिडेंट रेसेप तैयप अर्दोआन पहली बार देखा गया है जब से हमने 2019 में जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 के तहत रिवॉक किया है। तब से पहली बार देखा गया है कि इन्होंने कश्मीर का नाम नहीं लिया। यह अपने आप में पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग है। वैसे देखा जाए तो इसके लेकर के पाकिस्तान बहुत ज्यादा खफा है कि बोले कहां गई हमारी दोस्ती, जिसके चलते हम मुस्लिम ब्रदर्स एक साथ खड़े थे। बट वहीं पर अगर देखा जाए तो इस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में टर्की के स्टैंड को बहुत ज्यादा गरीबी से देखा गया है। इसके पीछे एक कारण और मैं बताता हूं आपको कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 193 मेंबर कंट्रीज अगर स्पीच दे रहे हैं तो उनमें से सिर्फ एक पाकिस्तान ही बच गया जो जम्मू कश्मीर की वहां पर बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। अदरवाइज टर्की जो पिछले कई सालों से लगातार जम्मू कश्मीर के लिए बोलता आया है कि भाई कहीं पर भी इंडिया और पाकिस्तान को सॉफ्टली बैठ करके बातचीत करनी चाहिए और मुद्दे को सॉर्ट आउट करना चाहिए, जबकि इंडिया का साफ साफ मानना है कि भाई ये तो हमारी एक तरीके से बायलैटरल इशू है, हम हमारे हिसाब से सेटल करेंगे, और पाकिस्तान इस चीज को सेट करने के लिए तैयार है नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में यह मामला उलझा हुआ है। बट वहीं पर इंटरनेशनली देखा जाए तो अब पाकिस्तान अकेला पड़ता चला जा रहा है। इस चीज को हम यहां से भी समझ सकते हैं कि इंडिया कैसे अपनी घेराबंदी कर रहा है। इसका सिंपल सा तरीका है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मिडिल ईस्ट में बड़े बड़े कंट्रीज के साथ एंगेज कर रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे फिर वो यूएई हो, ओमान हो, या फिर आपका ईरान ही क्यों ना हो, जो बहुत बड़ी सरदर्दी बना हुआ है आज पूरी दुनिया के लिए। अगर हम हिजबुल्लाह, हमास उनकी बात करें, उनके साथ भी हमारी एंगेजमेंट्स हैं। बट टर्की के विजिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं गए। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पिछले कई सालों में जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है ना, आपने देखा, तो उस इन्फ्लेशन में मार पड़ी है अलग अलग इकोनॉमीज को, जहां पर करेंसीज बहुत ज्यादा कोलैप्स कर गई। आपने देखा हमारी करेंसी भी कहां 75 रुपीज पे ट्रेड कर रही थी डॉलर के अगेंस्ट में, तो वो 80 के क्रॉस कर गई। तो वहीं पर टर्की की लीरा की अगर बात करोगे ना आप, वहां पर टर्की का लीरा सबसे ज्यादा कोलैप्स होने वाली करेंसी में से एक है। सबसे ज्यादा कोलैप्स होने वाली करेंसी वही है। तो अब यहां पर सवाल यह आता है कि एक तो मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर, वैसे मुस्लिम ब्रदरहुड का नाम आ गया तो ये एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप है, मान के चलिए, जो कि इस तरीके के, जैसे सऊदी अरब में मोनार्क है ना, इजिप्ट में मोनार्क का सिस्टम हुआ करता था, उनको खत्म करने के लिए एक ग्रुप स्टार्ट हुआ था जिसको टर्की ने सपोर्ट किया था। तो ऐसे में अब टर्की मुस्लिम या इस्लाम के नाम पर जो अपना कैंपेन लेके चल रहा था, अब उससे हट रहा है पीछे, क्योंकि उस इस्लाम के कैंपेन के चलते टर्की बहुत ज्यादा बर्बाद हो गया है। अब टर्की को समझ में आ गया कि हमें हमारी इकोनॉमी पर भी ध्यान देना होगा। इसलिए अर्दोआन ने डिसाइड किया कि भाई कैसे भी करके हमें कश्मीर के मामले को छोड़ना पड़ेगा, और रही सही के अंदर जो सऊदी अरब, यूएई और इजिप्ट जैसे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जिनके अंदर सत्ता के परिवर्तन की इच्छा रखने वाला देश है टर्की, उनसे भी हमें एंगेज करना पड़ेगा। अल्टीमेटली पॉइंट आ गया पैसों का, अल्टीमेटली पॉइंट है इकोनॉमी का। उसी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अभी आपको पता है कि ब्रिक्स की मेंबरशिप एक्सपेंड हुई, जिसको फाइनल अप्रूवल आपको पता है जनवरी 2024 में मिल गई। अब टर्की भी चाहता है कि ब्रिक्स में हमारी भी एंट्री हो जाएगी, तो इन बड़े बड़ी इकोनॉमीज के साथ में हम भी एंगेज कर पाएंगे और साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट कर पाएंगे। तो ये चीजें क्या शो कर रही है कि टर्की अब डिपार्ट कर चुका है पॉलिटिकल इस्लामिक इशू से, और इस बात को लेकर के पाकिस्तान बड़ा नाराज है। पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि दोस्ती के नाम पर आपने धब्बा लगा दिया। एक समय वो भी था जब आप देखेंगे कि मलेशिया के महातीर, पाकिस्तान के इमरान और टर्की के अर्दोआन, ये तीनों मिलकर के इस तरीके से काम कर रहे थे कि भाई हम सऊदी अरब जैसी जो इस्लाम सेंट्रिसिटी पे सऊदी अरब बैठा है उसको हटा देंगे और हम यहां पर लीडिंग रोल में आ जाएंगे। ईरान को भी साथ में लेने की कोशिश की गई थी, पर देखा जाए तो महातीर साहब का भी मामला गड़बड़ा गया मलेशिया में। इमरान खान जी का आपको पता ही है कि इनको तो जेल में किस तरीके से लताड़ लगाई जा रही है, और अब अर्दोआन जो है वो कहीं ना कहीं अपने ट्रैक को चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसका सीधा सा सिंपल लॉजिक निकल के आ रहा है
कि भाई खाने के लिए जब दो रोटी ही नहीं होंगी तो काय का इस्लाम, और किस तरीके से आप अपनी इस आइडिया के ऊपर आगे चल पाएंगे। यहां पर मेरा पॉइंट यह था कि किस तरीके से आप रिलीजियस एस्पेक्ट के ऊपर कंटिन्यू कर पाएंगे, आपको कहीं ना कहीं रियलिटी पे आना पड़ेगा, राइट। अब आप देखो यहां पर कि सऊदी अरब को चैलेंज करना भी कहीं ना कहीं टर्की के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा है कि मिडिल ईस्ट में टर्की जो है वो अपने आप को माए बाप बनाना चाह रहा था, बट वहीं पर अब सऊदी अरब और यूएई चुपचाप अपने काम में लगे हुए हैं। बट टर्की ने भी अब डिसाइड कर लिया कि भाई हमें भी कहीं ना कहीं अब रैशनल अप्रोच लेने की जरूरत है ना। इंडिया पाकिस्तान और पाकिस्तान और साथ में टर्की, इस ट्रायंगल को अगर समझें तो पिछले 10 सालों में टर्की के रिलेशंस इंडिया के साथ इतने अच्छे नहीं रहे, जबकि पाकिस्तान के साथ इनके रिश्ते बहुत गजब के रहे हैं। बट वहीं पर अभी रियलिटी कुछ ऐसी दिख रही है कि पाकिस्तान अकेला पड़ता चला जा रहा है, और वहीं पर इंडिया अपनी ओपन माइंडेड पॉलिसी के आधार पर, जिसमें मेन फोकस है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ खुद भी करना चाहते हैं और जो भी देश हमारे साथ एंगेज करेंगे हम उनको भी प्रोग्रेस देना चाहते हैं, तो ऐसे में टर्की उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इस्लाम को छोड़ते हुए टर्की मूव ऑन कर गया है इकोनॉमी की तरफ कि भाई खाने के लिए हमें पहले व्यवस्था करनी है, प्रोग्रेस करनी है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सारा सिनेरियो शो करता है कि कहीं ना कहीं अभी टर्की ने एक यू टर्न लिया है कश्मीर के मुद्दे पर, जिसको लेकर के पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा नाराज है। वहीं पर भारत की तरफ से एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि देखो टर्की यहां पर भारत को फेवर करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है, ना ही पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है, टर्की अपने खुद के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करता दिखाई दे रहा है, जो कि टर्की की इकोनॉमी को मार पड़ रही है ना, उससे उसको निकालना है। तो ये ओवरऑल एक बहुत बड़ी बात थी जो हमें समझनी थी। अब इसके अलावा देखें तो मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो कंट्रीज आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जिनको हम इंक्लूड करके चलते हैं, इन कंट्रीज में टर्की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ा कंट्री है अपने आप में, जो कि एशिया और यूरोप के बीच में ब्रिज का काम करता है। बट ऐसी इकोनॉमी को हम विजिट नहीं कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं ये एक सिग्नल भी था कि भाई इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, आप इंडिया को इतना इग्नोर नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये चीज हमें ध्यान रख लेनी है। तो देखो इस वीडियो में इतना ही था। अब देखो आप लोगों के लिए एक सवाल है कि गोलन हाइट्स जो हैं वो कई बार न्यूज में आती रहती है। अब बताओ ये कौन से एरिया से एसोसिएटेड है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।